Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 9 of class 8th. The name of the chapter is friction. क्या होता है फ्रिक्शन? देखिए, जब भी हम चलते हैं या कोई व्हीकल्स चलती है या वाटर बोट, शिप्स, एरोप्लेन, ये सब इस तरीके की स्ट्रक्चर इनकी होती है जिसकी वजह से ये सब मूव कर सकते हैं। यानी कि जब हम चलते हैं तो एक फ्रिक्शन हमारे अर्थ और सोल के बीच में, शूज़ के सोल के बीच में लगता है जिसकी वजह से हम चलते हैं। तो फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इसमें देखिए, व्हेन वी थ्रो अ बॉल ऑन द फ्लोर इट स्टार्ट्स मूविंग विथ सम वेलोसिटी, है ना। जब हम बॉल को फेंकते हैं तो उसके अंदर कुछ वेलोसिटी आ जाती है, लेकिन बट आइडियली नो फोर्स शुड बी एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। लेकिन उस पर कोई फोर्स, मोशन के डायरेक्शन के हिसाब से कोई उस पर फोर्स होना चाहिए, है ना। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बॉल कीप रोलिंग, बॉल घूमती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। धीरे धीरे, मतलब वो बॉल चलती तो है लेकिन धीरे धीरे करके वो रुक जाती है। तो ऐसा फोर्स की वजह से होना चाहिए। तो हम ये जो फोर्स की वजह से, जिस फोर्स की वजह से ऐसा होना चाहिए उसे ही फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बुक है यहाँ रखी हुई है, हमने इसको पुश करा तो वो थोड़ी सी खिसकने के बाद थोड़ी देर बाद वो रुक गई। चाहे हम इस साइड से करें या इस साइड से करें, थोड़ी सी चलने के बाद वो रुक जाती है। तो यानी कि फ्रिक्शन को डिफाइन करा गया है रेजिस्टेंस के उसमें। जब हम एक दूसरे के ऊपर चलते हैं, जब हम चलते हैं तो एक दूसरे पर फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन प्रोवाइड्स ट्रैक्शन दैट्स नीड टू वर्क विदाउट स्लिपिंग। फ्रिक्शन इज हेल्पफुल इन मोस्ट केसेस, हाउएवर दे आल्सो ऑफर ग्रेट मेजर ऑफ अपोजिशन टू द मोशन। जब भी हम चलते हैं तब भी एक फोर्स लगता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। तो बिना फ्रिक्शन के हम चल भी नहीं पाएंगे। In addition, about 20% of the engine power of automobiles is consumed in overcoming friction force in the moving part। जो भी कोई मूविंग पार्ट्स हैं, जब भी कोई भी चीज़ चलती है तो उस पर लगभग 20% इंजन का, किसी भी मशीन की इंजन पावर का 20% उसमें कंज्यूम हो जाता है, यानी कि उस पार्ट को चलाने के लिए। लेट्स सॉर्ट सम ऑफ दीज फैक्टर्स। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्यों ऐसा होता है। तो कुछ इरेगुलरिटीज होती है दो सरफेस के कॉन्टैक्ट के बीच में। जब वो एक दूसरे के ऊपर चलते हैं तो ये इरेगुलरिटीज इस सरफेस पर लगती हैं, ठीक है। तो जिसकी तरह से द मोर द रफनेस, द मोर इरेगुलरिटीज एंड मोर सिग्निफिकेंट विल बी द फ्रिक्शन। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रफनेस, ज़्यादा से ज़्यादा इरेगुलरिटीज और ज़्यादा से ज़्यादा सिग्निफिकेंट ही फ्रिक्शन होगा, ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके? देखिए, सरफेस फिनिशिंग, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज ड्रास्टिकली अफेक्टेड बाय द रफनेस नंबर एंड इवन द डायरेक्शनल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ एस्पेटीज ऑन द सरफेसेस। तो जो सरफेस फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट क्या होता है? ड्रास्टिकली अफेक्टेड होता है रफनेस पर, वो उसके नंबर पर, उसके डायरेक्शनल पर इफेक्ट डालता है। टेम्परेचर क्या होता है? ओवरऑल लेवल ऑफ कोल्ड और हीट और कोल्ड इन एन एनवायरमेंट। किसी भी एनवायरमेंट का कितना गर्म, ठंडा, ये सब लेवल भी इफेक्ट डालता है फ्रिक्शन पर। जैसे कि टेम्परेचर डिटरमिन्स वेदर एंड एंटीवियर और एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव will be effective in certain applications. Next है हमारा ऑपरेशन लोड। फ्रिक्शन वेरीज डायरेक्टली विद द लोड। A load that exceeds the design capacity will drastically increase the frictional coefficient of friction। यानी कि जो उसका लोड होता है ना, उसका लोड भी उस पर फ्रिक्शन पर इफेक्ट डालता है कि कैसा उसका लोड है। रिलेटिव स्पीड बढ़ाने पर स्पेसिफिक सेफ्टी लेवल विल ड्रामेटिकली इंक्रीज फ्रिक्शन। स्पीड बढ़ेगी तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। नेचर ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस और मोशन के बीच में, देखिए, अगर हम चल रहे हैं तो हम फिसल भी सकते हैं, तो उसके बीच में फ्रिक्शन होना ज़रूरी है, वरना स्लाइडिंग मोशन पर अफेक्ट डलेगा। इसमें देखिए, ये एक हमने ब्रिक ली है और उसको हमने एक स्प्रिंग बैलेंस से उसको खिसकाया है। फिर उसके बाद हम उसको एक रैपर में करते हैं, एक पॉलीथीन के रैपर में उसको खिसका कर देखते हैं, तो फिर देखिए क्या इफेक्ट आता है। जो सिंपल ब्रिक्स है वो खिसकने में ज़्यादा मुश्किल लग रही है कंपेरिजन टू जो पॉलीथीन में हमने ब्रिक्स करी है उसके, क्योंकि उसके बीच में स्मूथनेस आ जाती है। ये एक स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की फोर्स एक्टिंग को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और इसके अंदर कॉइल्ड स्प्रिंग होती है जो कि खींचती है जब उस पर फोर्स अप्लाई होता है। स्प्रिंग क्या खींचना ही, उसको जितना वो खींच रही है उसी को ही फिर मेजर कर लिया जाता है।
स्केल से, इसके अंदर स्केल लगा हुआ होता है, इस स्केल से फिर उसको मेजर कर लिया जाता है और द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड स्केल की रीडिंग पर मिल जाती है हमें। इसमें देखिए कोई भी चीज है उसको थ्रो करके देखते हैं, है ना, तो जब कोई रोल करते हैं, कोई रोलिंग वाली चीज है तो उस पर फोर्स ज्यादा, उससे हल्का से पुश करो तो जल्दी वो मूव करने लगती है। और अगर यही एक्टिविटी हम किसी सैंड वगैरह पर करेंगे, है ना, टेबल के ऊपर अगर हम सैंड की लेयर अगर हम लगा दें पतली सी, तब हम अगर उसको रोल करेंगे तो तब इतनी इजीली नहीं हो पाएगा। फ्रिक्शन अननेसेसरी इवल। फ्रिक्शन एक ऐसी चीज है जो कि एक जरूरी भी है लेकिन एक जरूरी बुराई भी है ना, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं, daily life you might have seen a vehicle slowing down or you also have stopped your cycle by applying brake whenever need. Did you notice that an object moving on another object is surface stop after some time when and no external force is applied? कई बार आप देखते हैं जब आप साइकिल चलाते हैं तो हम ब्रेक मारते हैं, ब्रेक मारने के बाद वो साइकिल रुक जाती है थोड़ी देर बाद, ठीक है, यानी कि हमने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया लेकिन फिर भी ब्रेक मारने के बाद वो रुक जाती है। तो क्या अभी अपने ऐसे ही कई बार हमने फुटबॉल जैसे मारते हैं तो धीरे धीरे रोल करती हुई चलती है और धीरे धीरे करके वो रुक जाती है। जब हम उसको मारते हैं तब उसकी स्पीड तेज हो जाती है, फिर धीरे धीरे करके वो रुक जाती है। रीजन बिहाइंड दिस इंसिडेंट्स इज अ फोर्स हु इज अपोजिंग द मूवमेंट। क्या रीजन है इन सब के पीछे, क्या ऐसा फोर्स उसके पीछे लगता है जिसकी वजह से वो चीज रुक जाती है? तो वो फोर्स जिसकी वजह से वो रुक जाती है उसको ही फ्रिक्शन बोला जाता है। फोर्स या सिंपली फ्रिक्शन। वी कैन अंडरस्टैंड फ्रिक्शन विया फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। हम एक बुक को अगर हम ले टेबल पर रखें, उसको पुश करें तो आप क्या देखेंगे, वो कुछ देर बाद चलने के बाद वो रुक जाती है। तो इनके बीच में सरफेस, बुक और टेबल के सरफेस के बीच में क्योंकि फ्रिक्शन लगा है यानी कि फोर्स लगा है, ठीक है, उसे ही फ्रिक्शन बोला जाता है। क्या क्या इफेक्ट्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। टेक अ बुक एंड पुश इट ऑन अ टेबल। एक बुक लेते हैं, टेबल पर रखते हैं, आप देखिए जब कुछ दूरी के बाद वो जब उसको पुश करते हैं टेबल पर रखी बुक को तो फिर कुछ देर बाद वो चलने से रुक जाती है ना। मेन रीजन क्या है उनका मेन रीजन है टेबल का और फ्लोर का बिहेवियर। जो फ्लोर होगा वो जितना स्मूथ होगा उनके बीच में फ्रिक्शन उतना ही कम होगा, यानी कि जो रफ सरफेस होगा उनके बीच में, रफ सरफेस और टेबल बुक के बीच में अगर हम ये एक्टिविटी करें तो रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यानी कि फ्रिक्शन के लिए हमें थोड़ा रफनेस ज़्यादा चाहिए होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन is the friction that acts on object when they are sliding over a surface. Sliding friction is weaker than static friction. Sliding friction static friction के कंपैरिजन में वीक होता है। क्यों? क्योंकि हम इजीली स्लाइड हो सकते हैं, फर्नीचर का कोई भी पीस को इजीली स्लाइड कर सकते हैं फ्लोर पर, मतलब फ्लोर जैसे फर्श होता है चिकना होता है तो उसको अगर सरकाएंगे तो वो सरक सकता है ना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी यूजफुल। स्लाइडिंग फ्रिक्शन यूजफुल होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू यूज स्लाइडिंग फ्रिक्शन व्हेन यू राइट विद अ पेंसिल, पेंसिल इट स्लाइड्स इजीली। देखिए जब हम पेंसिल से लिखते हैं किसी पेपर पर तो उस पर हम इजीली लिख सकते हैं, और अगर हम उसको बिल्कुल स्मूथ उस पर चलाएंगे, क्योंकि लेड जो होता है उसके अंदर स्मूथनेस होती है और जो पेपर होता है पूरी तरीके से स्मूथ नहीं होता है, तो थोड़ा सा उसके अंदर फ्रिक्शन लग जाता है जिसकी वजह से वो पेंसिल से हम इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइडिंग क्या होता है? स्लाइडिंग होता है पुशिंग एन ऑब्जेक्ट अक्रॉस द सरफेस, रबिंग वन इज हैंड टुगेदर, द फ्रिक्शन फोर्स जनरेट्स हीट। अ कार स्लाइडिंग ऑन आइस, अ कार स्किडिंग एज इट टर्न्स ऑन अ कॉर्नर। अगर हम दोनों हाथों को एक दूसरे को इस तरीके से रब करें तो क्या होता है? तो क्या होता है, हमारे अंदर से हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है। इसी तरीके से आइस पर कार स्लाइडिंग कर सकती है, और विंडो ओपनिंग, विंडो का खोलना भी। ऑलमोस्ट एनी मोशन वेयर देयर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ सरफेस, मतलब हर एक जगह कोई भी मोशन जहां पर ऑब्जेक्ट और सरफेस एक दूसरे के बीच में कॉन्टैक्ट में हो, है ना, वहां पर स्लाइडिंग मोशन हो जाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन वहां पर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए एक बुक ले लीजिए आप यहाँ पर, और इसके नीचे जब आप बुक को सिंपली पुश करते हैं तब वो इतनी दूर तक नहीं जाएगी, और लेकिन अगर हम उनके नीचे रोलिंग की पेंसिल, क्योंकि गोल गोल होती है पेंसिल की शेप, तो अगर हम इनके नीचे पेंसिल अगर रख दें और फिर उस बुक को पुश करें तो वो बहुत हल्का सा पुश करने पर ही बहुत आगे तक जाती है, ठीक है। तो कई बार ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन भी ठीक नहीं होता है, उसमें भी स्टॉप होना ज़रूरी होता है। तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय
यूजिंग, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। तो ग्रीस, ऑयल पाउडर, बॉल बेयरिंग और कुशन ऑफ ड्राई एयर, मूविंग सरफेस के बीच में ग्रीस लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, पाउडर लगा सकते हैं। जैसे कि जब हम कैरम खेलते हैं तो हम उसमें पाउडर डालते हैं तो वो बहुत तेजी से गोटियां उसके अंदर जाती, होल के अंदर चली जाती हैं, है ना। ग्रीस वगैरह भी लगा सकते हैं। बॉल बियरिंग, साइकिल वगैरह के पहियों के अंदर होती है बॉल बियरिंग, जिससे कि इजीली वो मूव करती हैं साइकिल। एंटी फ्रिक्शन भी अलोई करना पड़ता है। तो फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग अ सरफेस रफ, फ्रिक्शन को बढ़ाकर हम सरफेस को रफ भी बना सकते हैं। जैसे कि शूज़ का जो सोल होता है, आप देखते हैं अगर वो बिल्कुल स्मूथ रहता है तो हम उसको फिसलने का डर रहता है, तो इसलिए कई बार आपने उसमें देखे होंगे उसके अंदर ग्रूव्स लगे हुए होते हैं, जो व्हीकल्स के टायर वगैरह होते हैं उसमें भी ग्रूव वगैरह होते हैं, है ना। तो जिससे कि फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज बाय गिविंग सुटेबल शेप्स टू बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड्स, जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उसके अंदर भी फ्रिक्शन होता है। जैसे कि जरूरी नहीं कि सॉलिड चीज़ों के अंदर ही फ्रिक्शन होता है, जैसे कि सॉल व्हीकल्स के टायर वगैरह में मैंने आपको बताया है, लेकिन जैसे वाटर वगैरह होता है तो उनके अंदर भी फ्रिक्शन होता है। तो उनके अंदर जैसे वाटर, जैसे कि शिप वगैरह चलते हैं, बोट वगैरह चलती हैं, या फिर फिश वगैरह भी होती है, तो उनकी जो स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है जिससे कि वो अपना फ्रिक्शन कम कर देती है ज़्यादा, जिससे कि उन पर फ्रिक्शन का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। उनकी बॉडीज इसी तरीके की हो जाती है, जैसे फिश है, बर्ड्स है, ये सब भी एयर में भी क्योंकि फ्रिक्शन होता है, तो बर्ड की जो शेप होती है वो भी इसी तरीके की होती है। Increasing and reducing friction, the force that acts between two bodies which are sliding or trying to slide against each other is known as friction. For example, a push, a long rough floor friction is responsible for making the task difficult. ठीक है, तो अगर हम उनके बीच में एक रफ फ्लोर के बीच में अगर हम एक बॉक्स को पुश करेंगे तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो हो जाएगा, फ्रिक्शन उनके अंदर आ जाएगा, तो इसलिए वो टास्क जो काम होगा हमारा फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि फ्रिक्शन को एक अपोजिंग फोर्स भी कह सकते हैं, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है किसी भी मूव करती हुई चीज पर। अ मूविंग बॉडी स्लोड डाउन ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ फ्रिक्शन। At times friction is useful since it stops cars tires for skidding on the road. जो रोड पर स्काइडिंग करते हुए टायर्स जो कार के टायर्स होते हैं उस पर भी फ्रिक्शन हेल्प करता है, और ये चलने में भी हेल्प करता है। बिना स्लिपिंग के, हम बिना फिसलने के हम इजीली चल सकते हैं, है ना। While walking the friction caused between the tread shoes growth prevents us from slipping. तो जो शूज़ की जो शेप होती है उनके अंदर जो ग्रूव्स वगैरह होते हैं, थोड़ी सी शेप ऐसी बनी होती है जिससे कि स्लिप नहीं हो पाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन भी अननेसेसरी हो जाता है, तो हम उसको फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं। तो जैसे कि मशीन के पार्ट्स होते के बीच, अगर मशीन के पार्ट्स के बीच बहुत ज़्यादा अगर उनके बीच में फ्रिक्शन होगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हम मशीन के पार्ट्स के बीच में ऑयल वगैरह लगा लेते हैं। ऑयल की हेल्प से जो सरफेस होता है वो सेपरेट हो जाता है, थोड़ा सा उनके बीच में फ्रिक्शन फिर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? रिलेटिव टू ईच अदर, फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है और कहाँ मिलता है हमें? फ्लूइड लेयर्स के बीच में मिलता है, जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में जो भी चीज़ें आएंगी फ्लूइड में उनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा। दिस इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो इज नेम्ड विस्कोसिटी या विस्कोस ड्रैग, या फ्लूइड फ्रिक्शन उसको बोला जाता है। नॉर्मल टर्म्स में आप कह सकते हैं कि फ्लूइड की विस्कोसिटी डिस्क्राइब करती है इसकी फ्लूइड की थिकनेस पर। जैसे कि एक तरफ शहद है और एक तरफ वाटर है, शहद की जो हनी होता है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और वाटर की थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो उस पर इजीली जो है कोई भी चीज़ मूव कर सकती है, ठीक है। ऑल रियल फ्लूइड्स ऑफर सम रेजिस्टेंस टू शेयरिंग एंड देयरफॉर आर विस्कस, अल्दो द टर्म फ्लूइड इंक्लूड्स बोथ द लिक्विड एंड गैस फेज। फ्लूइड को हम लिक्विड भी और गैस फेज में भी उसको कह सकते हैं। इन कॉमन यूसेज में फ्लूइड क्या है? फ्लूइड का सिनोनियम लिक्विड है। फ्लूइड का मतलब क्या है? एक लिक्विड की फॉर्म में ही आप उसे कह सकते हैं। लिक्विड्स और गैसेस को ही फ्लूइड कह सकते हैं क्योंकि वो फ्लो और मूव करने में फ्लो कर सकते हैं उस पर। इन एनी फ्लूइड द मोलिक्यूल्स देमसेल्व्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन कोलिडिंग विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ एनी कंटेनर, क्योंकि जो गैस होते हैं और जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनके जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो कंटेनर में रैंडमली मूवमेंट करते हैं, है ना। मोलिक्यूल्स का मूवमेंट इज गवर्न्ड बाय टू टाइप्स ऑफ फोर्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस एंड बिटवीन द सब्सटेंस एंड द अदर मटेरियल इन कॉन्टैक्ट। तो दो टाइप्स का इनका जो मूवमेंट होता है, मोलिक्यूल्स का मूवमेंट, वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है कोहेसिव फोर्सेस और एक होता है एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस में क्या होता है?
इनमें सेम सब्सटेंस के मोलिक्यूल मूवमेंट करते हैं। सेम सब्सटेंस के मोलिक्यूल के बीच में जब फोर्स अट्रैक्ट करता है तो उसे कोहेसिव फोर्सेस बोला जाता है। और सो कोहेसिव फोर्सेस आर द मेन कॉजेज ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि विस्कोसिटी का मेन कारण क्या है, कोहेसिव फोर्स ही होता है। और एडेसिव फोर्स में जब अनलाइक मोलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है तो उसको एडेसिव फोर्स बोला जाता है। जब कोई एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन फ्लूइड इट लॉसेज इट्स एनर्जी, जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है फ्लूइड के अंदर तो वो अपनी एनर्जी का लॉस कर देता है ना, फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से। तो द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी फ्लूइड की इंक्रीजिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। जब ये ट्रेवल करेगी किसी भी चीज़ के अंदर, तो जो भी ट्रेवल करेगी फ्लूइड के अंदर तो उसकी शेप डिपेंड करेगी फ्रिक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करने में। जैसे कि शिप और बोट, मैंने आपको पहले बताया कि शिप और बोट की जो शेप होती है वो इसी तरीके की होती है जिससे कि फ्लूइड फ्रिक्शन वो कम हो सकता है उन पर। Birds and airplanes have a specific shape that allows them to fly in the air. Birds और एयरप्लेन की भी इसी तरीके की स्पेसिफिक ऐसी शेप्स होती है जिसकी वजह से वो एयर का जो फ्रैक्शन होता है वो कम कर देती है। फिशेस भी एक स्पेसिफिक शेप रखती है। फिशेस भी, उनकी जो टैल होती हैं फिश की, है ना, उनकी जो टैल और फिन्स होती हैं उनकी इस तरीके की शेप होती है जिससे कि वो इजीली मूव कर सकती हैं लिक्विड में, है ना। द डिज़ाइन ऑफ व्हीकल आर मेड इन सच अ वे सो दैट दे एनकाउंटर द लीस्ट फ्लूइड फ्रिक्शन व्हाइल ट्रेवलिंग टू एंश्योर प्रॉपर यूजेस एंड मूवमेंट ऑफ द व्हीकल के भी इस तरीके के डिज़ाइन बने हुए होते हैं जिससे कि वो फ्लूइड फ्रिक्शन की तरीके से ही जब वो चलते हैं तो वो उसका मतलब फ्रिक्शन का प्रॉपर तरीके से यूज़ करें और उनको वो चल सकते हैं इजीली। तो व्हीकल्स के भी इसी तरीके के डिज़ाइन किए गए हुए होते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्लूइड फ्रिक्शन द स्विम सूट्स आर डिजाइन अकॉर्डिंगली फॉर अ स्मूथर फ्लो। कई बार आपने देखा होगा जो सी के डीप सी में जो जाते हैं, गोताखोर जो होते हैं, उनकी वो भी एक स्पेशल ड्रेस ऐसे पहने होते हैं जिससे कि उनका फ्रिक्शन पर वाटर का फ्रिक्शन कम लगे, है ना, तो उन्हें दिक्कत ना हो। तो इसलिए फ्रिक्शन को कम करने कई बार कम भी करना पड़ता है और कई बार हमें ज़्यादा भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर अबाउट फ्रिक्शन. We will meet in next class. Goodbye and thank you.